हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन लेबनीज़ टेस्ट के बारे में देखेंगे किस तरीके से जो ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट होगी किन कंडीशंस पे। तो ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ के बारे में हम ये जानते हैं कि अगर मान लो जो आपके टर्म्स हैं सीरीज़ के वो ऑल्टरनेटिवली एक बार पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से चलते हैं तो वो सीरीज़ कैसी कहलाती है, ऑल्टरनेटिंग। और हमने अभी सीरीज़ के बारे में पढ़ा है जिसमें हमने प्योरली पॉजिटिव टर्म्स देखी थी। अब अगर आपके पास सीरीज़ जो है वो अगर ऑल्टरनेटिंग है तो उस सीरीज़ में हम जो है लेबनीज़ टेस्ट का यूज़ करके उसको पता कर सकते हैं कि वो कन्वर्जेंट है या फिर नहीं। तो यहाँ पर इस टेस्ट के अकॉर्डिंगली कोई भी ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ कब कन्वर्जेंट होगी, जब ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। पहली कंडीशन है कि जो nth टर्म हो वो ग्रेटर हो n+1 टर्म से। अब आप ये सोचोगे कि यहाँ पे मान लो मैं -a2 और a3 ले लूँ तो a3 ही बड़ा होगा क्योंकि a2 जो है वो नेगेटिव में है। तो इस तरीके से नहीं, ये डेफिनेशन कहती है कि आपको जो टर्म्स लेने हैं वो न्यूमेरिकली चेक करना है कि वो प्रीसीडिंग टर्म से बड़ा है या फिर छोटा। दैट मीन्स कि यू हैव टू इग्नोर नेगेटिव साइन। आप सिंपली a2 a3 a4 को इस तरीके से चेक करोगे, साइंस को इग्नोर करते हुए कि कौन सा टर्म जो है वो बड़ा है और कौन सा टर्म छोटा। अभी मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगी। तो ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि जो लिमिट जब आप लिमिट लगाओगे किस पे, nth टर्म पे, तो वो ज़ीरो के इक्वल आ जाए। इन दोनों कंडीशंस के सेटिस्फाई होने पे वो ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ कन्वर्जेंट कहलाएगी। और मान लो नहीं होता तो हम ये नहीं कह सकते कि वो डाइवर्जेंट है, क्योंकि लेबनीज़ टेस्ट का जो कन्वर्जेंट की सिर्फ ये दोनों कंडीशंस हैं, डाइवर्जेंट नहीं। फिर हम ऑसिलेशन चेक करेंगे। सो ऑसिलेशन की जो कंडीशन है, इट इज़ नेसेसरी फॉर लेबनीज़ टेस्ट दैट लिमिट जो है वो ज़ीरो के टूवर्ड्स लिमिट जब हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी करें तो nth टर्म जो है वो ज़ीरो के इक्वल जो है आए। अदरवाइज़ हम जो सीरीज़ को ये चेक करेंगे कि वो ऑसिलेटरी है या फिर नहीं। और उसको चेक करने का तरीका ये है कि जो पार्शियल सम है 2n+1 का और 2n का वो आपस में कैसा हो, अनइक्वल। ओके, क्योंकि जो सीरीज़ है वो कैसी है, ऑल्टरनेटिंग। जैसे अगर मान लो मैं एक एग्जांपल लूँ -1+1 देन -1+1, अगर इस तरीके की ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ ले लेते हैं तो आप देखोगे कि जो -1 है और +1 है, इस आपस में इन दोनों पॉइंट्स पे जो सीरीज़ है वो बार बार क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है। ओके, सो ये चीज़ हमें चेक करनी होती है। और इसीलिए हम ये देखते हैं कि जो 2n तक जो उसका पार्शियल सम है वो क्या आ रहा है लिमिट को जब हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी करते हैं और उसका एक टर्म हमने बढ़ाकर ले लिया, मतलब 2n+1 ले लिया। तो इन दोनों पे अगर अनइक्वल आ जाता है दैट मीन्स कि जो सीरीज़ है वो आपकी ऑसिलेटरी है। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे। उसके बाद देखते हैं कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस और कंडीशनल कन्वर्जेंस क्या होता है। मान लीजिए आपके पास जो an सीरीज़ है, अगर ये कन्वर्जेंट आ जाती है और फिर हम क्या कर रहे हैं, इसका एब्सोल्यूट भी चेक कर रहे हैं। एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सीरीज़ है -1 की पावर n और 2n है फॉर एन सपोज। ओके, तो जब आप एब्सोल्यूट निकालोगे तो उसका क्या मतलब है कि ये जो पोर्शन है -1 की पावर जो डिपेंड कर रहा है कि पॉजिटिव टर्म होगी या नेगेटिव टर्म होगी, तो ये पार्ट आपका हट जाता है जब आप एब्सोल्यूट की बात करते हैं। लाइक अगर सिंपल अगर मैं बोलूँ -2 है, आप उसका एब्सोल्यूट निकालोगे तो 2 ही लिखोगे, नेगेटिव जो है वो हट जाएगा। उसी तरीके से an में भी होता है, जब हम आप उसका एब्सोल्यूट निकालोगे तो जो नेगेटिव ये जो हम -1 ये सब लिखते हैं ये हट जाता है। और अगर आप इसको चेक करो वो भी कन्वर्जेंट आ जाए तो हम कहते हैं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है। एंड इन केस कंडीशनल कन्वर्जेंट की बात करें तो आपने an निकाला वो तो कन्वर्जेंट आ गया, बट जब आप उसका मोड एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हो, उस सीरीज़ का एब्सोल्यूट चेक कर रहे हो, तो आपको वो डाइवर्जेंट मिल जाए। ठीक है, उस केस में क्या है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट में दोनों ही कन्वर्जेंट आता है तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होता है। और कंडीशनल कन्वर्जेंट में मतलब ये है कि आपने जब एब्सोल्यूट चेक किया तो वो डाइवर्जेंट आ रहा है और जो सीरीज़ है an जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है। एक और चीज़, जब हम ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ की बात करते हैं तो हमें लेबनीज़ से चेक करना होगा कि सीरीज़ हमारी कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट। और जब आप उस पर एब्सोल्यूट लगा देते हो दैट मीन्स कि जो नेगेटिव पार्ट है वो तो हमने हटा दिया, अब जो सीरीज़ है वो सारी पॉजिटिव टर्म्स की हो गई। तो इन टेस्ट पे, ऐसी वाली सीरीज़ पे जो हम जिसमें हम एब्सोल्यूट की बात कर रहे हैं, ऐसे वाले टेस्ट पे हम
वापस से अपना रेशियो, लॉगरिथमिक, राबीस टेस्ट या जो डेल्मर्स रेशियो टेस्ट, जो भी टेस्ट हमने पहले पढ़े हैं वो सारे हम अप्लाई कर सकते हैं। और रीज़न ये है क्योंकि एब्सोल्यूट लगाने पर नेगेटिव टर्म्स, ये साइन जो हैं आपके पॉजिटिव नेगेटिव वो हट चुके हैं, सारी सीरीज़ अब पॉजिटिव टर्म्स की हो गई है। डेफिनेशन में भी यही लिखा है कि सिंस ए एन जो है वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कहलाएगा अगर ए एन और उसका जो एब्सोल्यूट सीरीज़ का जो एब्सोल्यूट है वो अगर कन्वर्जेंट हो तो। एंड सेम विद दिस कि अगर इसका एब्सोल्यूट जो है वो डाइवर्जेंट आ रहा है पर सीरीज़ कैसी है, कन्वर्जेंट। अभी एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन है टेस्ट करना है कन्वर्जेंस सीरीज़ की। तो ये हमें गिवन है और ये बता रहा है कि ऑल्टरनेटिवली एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव चल रहा है। जैसे कि आप n की वैल्यू जो है 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे तो आप देख सकते हो कि साइन जो है वो चेंज हो रहा है। अब लेबनीज टेस्ट हम अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ पे। तो हमने an और an+1 जो है टर्म निकाली, तो यहाँ पर log n+1 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये 2 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो जो nth टर्म होगी वो भी शिफ्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे log 1 से नहीं, log 2 से स्टार्ट हो रहा है। log 1 की वैल्यू 0 होती है, सो इस वजह से log 2 से स्टार्ट किया गया है। सो यहाँ पर n+1 है, यहाँ पे n+2 हो जाएगा। और n+2 ऑफकोर्स ये ग्रेटर होगा इससे, बट हमें ये टर्म्स देखनी है anth और ये देखनी है। तो जब आप रेसिप्रोकल करोगे या फिर सिंपली बोल लो टर्म्स चेक करोगे तो ये वाली टर्म जो है an वाली जो टर्म है वो ग्रेटर आ जाएगी। तो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड कंडीशन क्या है कि anth पे चेक करो लिमिट। तो anth कौन सी टर्म थी, ये वाली लिमिट। जब आप n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1/∞ = 0। सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, तो सीरीज़ कैसी हो गई, कन्वर्जेंट। सेकंड क्वेश्चन है 2/1 माइनस का 3/2 प्लस में 4/3। तो आप चेक कर सकते हो अगर आप नीचे n ले रहे हो तो आपको ऊपर n+1 लेना है, क्योंकि नीचे वाले से एक नंबर बड़ा है। तो सीरीज़ आपकी जो nth बनेगी वो कुछ इस टाइप से बनेगी, n+1। अभी हमने ये जो -1 का पोर्शन है वो इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि हमने सिर्फ न्यूमेरिकली चेक करना है कि प्रीसीडिंग टर्म जो है वो छोटी है फिर बड़ी है। तो ये सिंपली आ गया n+1/n। और लिमिट आप चेक करोगे जब लिमिट आप 10 कराओगे इन्फिनिटी के टूवर्ड्स, तो यहाँ से मैं हटा देती हूँ n कॉमन लेकर, तो ये आ जाएगा और नीचे वाला n जो है उससे कैंसिल कर देंगे। अब लिमिट क्या आ गई, 1/∞, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ बचा 1, तो ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा। मतलब जो सेकंड कंडीशन थी लेबनीज़ की कि an पे जब आप लिमिट लगाते हो तो वो 0 के इक्वल आ जाए, तो सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। तो इसलिए अब हम क्या चेक करेंगे कि ऑसिलेटरी है या नहीं। तो ये इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हो। अब जो पार्शियल सम है वो S2n का निकाल रहे हैं, फिर हम 2n+1 का निकाल लेंगे एंड देन चेक करेंगे कि वो इक्वल है या फिर नहीं। तो ये सिंपल हमने जो सीरीज़ है आप देख सकते हो एग्जैक्टली यही वाली सीरीज़ लिखी हुई है और उसको ब्रैकेट में करके इन दो टर्म्स को ब्रैकेट में करके लिखा हुआ है। तो आप 2n तक निकाल रहे हो तो ये आपके पास आ जाएगा 2n, लास्ट वाला देखिए 2n, और उसके ऊपर वाला जो नंबर है वो एक नंबर बड़ा चल रहा है। लाइक इफ़ इट इज़ 4 तो यहाँ पे 5 है, तो जैसे कि अगर यहाँ पे 2n है तो यहाँ पे 2n+1 होगा। और ब्रैकेट करके हमने जो है पेयर वाइज इसको ब्रैकेट करके लिखा हुआ है। अब हमने इन ब्रैकेट को सॉल्व कर रखा है। लाइक एलसीएम लोगे तो नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर सॉल्व करोगे तो इस तरीके से इनको हमने यहाँ पे सॉल्व करके लिख दिया एलसीएम लेके। देन इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। देन ये जो हम लिख रहे हैं वो एक्सपेंशन बन रही है log 2 की। log 2 की यही एक्सपेंशन होती है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप लिमिट पुट करोगे तो सिंपली एक्सपेंशन जो है लिमिट जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है तो पार्शियल सम 2n का log 2 हो जाएगा। आप 2n+1 कैसे निकालेंगे, अगर 2n में मैं एक टर्म ऐड कर दूं तो 2n+1 का निकल जाएगा। तो यहाँ तक तो 2n हो गया, 2n+1 क्या होगा, 2n के आगे ये 2n+1, यहाँ पे उससे एक नंबर बड़ा 2n+2। तो ये जो नेक्स्ट टर्म है वो उसकी ऐड कर दी 2n+1 में। अब यहाँ तक का लिमिट जब आप अप्लाई करोगे तो दोनों पे अलग अलग अप्लाई की जा सकती है, इस पे अलग, इस पे अलग और इस पे अलग। इस पे अप्लाई किया तो वही log 2 आ गया, और इस पे जब आप अप्लाई करोगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो आपको क्या करना है, ऊपर से n कॉमन ले लो, नीचे से n कॉमन ले लो, तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं जैसे कि लिमिट पुट की जा सके। तो आंसर क्या आ जाएगा 1। एक बार मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। ऊपर से लिया हमने n कॉमन, या फिर आप 2n ले लो। n कॉमन लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 प्लस में 2/n, नीचे आपके पास n कॉमन लिया आपने 2 प्लस में 1/n, तो
तो ये n से n जो है कैंसिल हो गया। नाउ 1/∞ इज इक्वल्स टू 0, 1/∞ इज इक्वल्स टू 0, तो 2/2 इज इक्वल्स टू 1, तो ये +1 आ गया। अब अगर हम चेक करें तो दोनों का जो आंसर है वो अलग है। इसका आंसर log 2 है, इसका आंसर log 2 + 1 है, और ये जो है दोनों आपस में कैसे हो गए, अनइक्वल हो गए। और कंडीशन भी यही थी ऑसिलेटरी की कि जो लिमिट है इन दोनों की वो अनइक्वल होनी चाहिए। तो सीरीज़ कन्वर्जेंट नहीं है, सीरीज़ क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है, हैंस द सीरीज इज ऑसिलेटिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमें चेक करना है कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या फिर नहीं। तो वही सेम चीज़ है, क्योंकि सीरीज़ जो है ऑल्टरनेटिंग है तो सिंपली आपको लेबनीज़ टेस्ट ही लगाना है। तो हमने सबसे पहले nth ये चेक कर लिया। अब ये क्या बन रहा है, आप देखोगे नीचे 2 है, फिर 4 है, मतलब 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो आपका जो an बनेगा वो क्या बन गया, 1/2n। नेक्स्ट an + 1 की बात करूँ तो क्या आ जाएगा, सिंपल 2n की जगह पर n+1 आ जाएगा। ओके, और an जो है वो an + 1 से क्या है, ग्रेटर है। तो पहली वाली जो कंडीशन है वो तो फुलफिल हो रही है। सेकेंड अगर हम देखें, n टेंड्स टू इन्फिनिटी करना होता है an में, तो यहाँ पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दो, 1/∞ इज इक्वल्स टू 0, सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। तो ये तो कन्वर्जेंट हो गया, ठीक है। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब होगा, जब इस पर हम मोड लगा दें तो ये सारी टर्म्स कैसी हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। और जब पॉजिटिव हो जाती हैं तब हम रेशियो टेस्ट वगैरह कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं जो हमने पहले पढ़े हुए हैं। अब जैसे कि यहाँ पर ये बन रही थी आपकी nth टर्म, इसको हमने bn लेट कर लिया और रेशियो टेस्ट से चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एब्सोल्यूट है, ये जो एब्सोल्यूट हम निकाल रहे हैं वो कन्वर्जेंट है या नहीं। आई होप एब्सोल्यूट आप लोगों को क्लियर है। जैसे ही आप ये एब्सोल्यूट लगाते हैं जो सारी टर्म्स होती हैं वो पॉजिटिव में हो जाती हैं, और पॉजिटिव के लिए हमने काफ़ी सारे टेस्ट पढ़े हुए हैं, रेशियो, लॉगरिथमिक, ग्रेविस टेस्ट, डी मॉर्गन्स का। तो इसमें हमने रेशियो टेस्ट अप्लाई किया है, bn + 1 निकालेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो कैंसिल आउट करने के बाद 2n + 1 कैन बी रिटन एज 2n × 2, और यहाँ पे 2n था, ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 2, विच इज़ ग्रेटर देन 1। और ग्रेटर देन 1 पे क्या आंसर आता है, कन्वर्जेंट। तो आपने देखा एब्सोल्यूट पे भी कन्वर्जेंट है, सीरीज भी कन्वर्जेंट हमने अभी यहाँ पर देखी, ये रहा। तो दोनों ही कन्वर्जेंट है, तो सीरीज जो है ऑल्टरनेटिंग सीरीज कैसी हो गई, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, 1, 1/2, 1/3, 4 तो नीचे कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, एक आगे ऑड है फिर इवन, ऑड इवन। तो इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने an और an + 1 टर्म बना ली। एक और चीज़, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे an ये इस तरीके से लिखा हुआ है, तो सीरीज का बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। मान लो आपके पास 2 नंबर हैं a एंड b, और आपको ये पता करना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो अगर हम a - b करते हैं और मान लो आंसर आपका नेगेटिव में आ जाता है, दैट मीन्स कि b जो था वो ग्रेटर था, एंड a - b अगर पॉजिटिव आ जाता है, सो दैट मीन्स कि a जो था वो बड़ा नंबर था एज कम्पेयर टू b। तो ये इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए जो an है वो an - n + 1 किया जा रहा है। आप अदरवाइज वैसे भी पता कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है इसको ऐसे सॉल्व करना। लाइक सिंपली आपने कुछ रेंडमली n की वैल्यू 2 या 3 दे दिया, पुट कर दिया, और आपने चेक कर लिया कि वैल्यू जो है वो छोटी या फिर बड़ी, तो उस तरीके से भी चेक किया जा सकता है, आपकी चॉइस है ये। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके चॉइस जो है पता किया है। अब आप देखोगे एलसीएम लोगे तो ये जो वैल्यू बन रही है वो ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि यहाँ पे n जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो कोई भी वैल्यू से नेगेटिव आ नहीं रही, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0 ही है। अब दिस इज़ ग्रेटर देन 0, इसको इधर शिफ्ट करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये आ गया। ओके, तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि an पे लिमिट लगा दो, सो 1/∞ इज इक्वल्स टू 0, तो लेबनीज टेस्ट से तो कन्वर्जेंट आ रहा है। अब एब्सोल्यूट चेक कर लेंगे। एब्सोल्यूट जैसे हम लगाएंगे सारी टर्म्स जो है पॉजिटिव हो गई जो ऑल्टरनेटिंग में चल रही थी, और इसकी nth टर्म ये थी, तो हमने इसको bn लेट कर लिया। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे। कंपैरिजन टेस्ट के लिए हमने 1/n² को लेट कर लिया है, वो आप यहाँ से जो है कॉमन लेके निकाल सकते हैं। लाइक मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से। जैसे मैंने पहले वाले ब्रैकेट में से कॉमन ले लिया n, तो यहाँ पर n आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2, यहाँ पे n आ गया। यहाँ से आपने जो है n था उसको n² कर दो और इनटू में 2 को एज इट इज़ रहने दो। तो ये जो 1/n² है उसको आप दूसरी कोई भी सीरीज़, लाइक dn से इंडिकेट किया गया है यहाँ पे, तो आपने दूसरी कोई सीरीज़ इसको ले लिया। तो कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंगली फिर जो dn था वो इस साइड से जब इधर शिफ्ट करोगे तो नीचे के साइड आ जाएगा, और फिर आप लिमिट
चेक करोगे तो लिमिट क्या आ रही है, समथिंग बाय इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0, तो 1/2 का स्क्वायर 4, सॉरी 2 × 2 4, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब कि अगर ये 0 के इक्वल आ जाता तो कंपैरिजन टेस्ट जो है वो फेल हो जाता। क्यों? क्योंकि अगर आप मान लो bn/dn जो है फिर वो 0 के इक्वल हो जाता, इसको इधर शिफ्ट करोगे ये भी 0 के इक्वल हो जाता। इसलिए कंपैरिजन टेस्ट में जो कंडीशन होती है हमारे पास कि जब आप an bn और लिमिट पुट करते हो तो वो नॉट इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। फिर हम कहते हैं कि आपस में ये दोनों जो सीरीज़ हैं आपस में कन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट, टुगेदर कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट होती हैं। इसलिए अब आपको नॉट इक्वल्स टू की कंडीशन मिल गई। दैट मीन्स अब हम इसमें से कोई एक सीरीज़ पता कर लेते हैं और dn पे जाएंगे। अब इस पे p सीरीज से पता करेंगे तो p की वैल्यू क्या है 2 विच इज़ ग्रेटर देन 1, तो सीरीज़ कैसी हो गई, कन्वर्जेंट। अगर ये कन्वर्जेंट है तो bn भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो आपने देखा एब्सोल्यूट वाला भी कन्वर्जेंट हो गया। दैट मीन्स कि जो सीरीज़ है वो कैसी है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, क्योंकि ये वाला भी कन्वर्जेंट आ रहा था सिंपल आपका एब्सोल्यूट वाला भी, और आपने सिंपल जो सीरीज़ अल्टरनेटिंग सीरीज़ थी उसको भी, वो भी आपको कन्वर्जेंट ही मिल रही थी। थर्ड एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। सो ये रूट का है, इसमें यहाँ पे 1 आएगा क्वेश्चन में, तो ये क्या हो जाएगा n√n, nth टर्म बता रही हूँ मैं आप लोगों को। तो इसकी nth टर्म ये रही और n+1 टर्म निकालोगे तो ये रहा। और नेचुरली आपको दिख ही रहा है कि जो डिनोमिनेटर में जब ज़्यादा वैल्यू होगी तो वो पूरी वैल्यू जो है वो छोटी हो जाएगी। तो ये आपको nth टर्म जो है आपको बड़ी मिल रही है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन में आप यहाँ पे पुट करके देख लो, 1/∞ इज इक्वल्स टू 0 आ गया। सेकंड कंडीशन भी लेबनीज टेस्ट से अकॉर्डिंगली कन्वर्जेंट हो गई। अब हम एब्सोल्यूट निकालेंगे, तो एब्सोल्यूट लगाते ही जो सीरीज़ है वो पूरी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसका nth टर्म तो यही बन रहा था अभी जो हमने निकाला, उसको हमने कोई और सीरीज़ bn लेट कर लिया है। और bn लेट करने के बाद आप जैसे कि n की पावर यहाँ पे 1 है और इसकी हाफ है, तो जब आप इसको पावर ऐड कर दोगे क्योंकि बेस सेम है तो ये क्या आ जाएगा 3/2 के इक्वल आ जाएगा। तो हम इसे लेट कर सकते हैं n⁻³ 3/2 को जब हम लेट कर लेंगे कोई और सिंपली अगर आप p सीरीज़ लगा रहे हो तो p सीरीज़ में 3/2 क्या है, ग्रेटर देन 1 है। और अकॉर्डिंग टू p सीरीज़ अगर आपकी p की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो सीरीज़ कैसी हो जाती है, कन्वर्जेंट। तो यहाँ पे जो फॉर्म मिल रही थी उससे हम डायरेक्टली हमें पता लग गया। तो ये क्या आ गया, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, क्योंकि जो एब्सोल्यूट जब हम निकाला हमने an का वो भी कन्वर्जेंट है और an भी कन्वर्जेंट, दोनों ही सीरीज़ कैसी आ रही थी, कन्वर्जेंट। सो एग्जाम्पल नंबर 29 से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन 29th में आप देखोगे कि कंडीशनली कन्वर्जेंट प्रूफ करना है। देन आगे हमें कन्वर्जेंस टेस्ट करनी है एंड कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं, वो भी हम देखेंगे। मैं आपको एक नोट और बता देती हूँ कि अगर मान लीजिए आपकी कोई सीरीज़ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है तो वो कन्वर्जेंट कहलाएगी। उसको हम एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है तो वो कन्वर्जेंट होगी। बट अगर कन्वर्जेंट है तो ज़रूरी नहीं है कि वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो। उसका बहुत ही क्लियर रीज़न है, क्योंकि आपने एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट में देखा कन्वर्जेंट जो है वो an भी होती है और उसकी एब्सोल्यूट सीरीज़ भी जो है कन्वर्जेंट होती है। तो दोनों ही कंडीशंस इसमें फुलफ़िल होती हैं। अगर ये कन्वर्जेंट है तो अगर मान लो आपका an कन्वर्जेंट है तो ज़रूरी नहीं है कि जब आप उसका एब्सोल्यूट निकालो तो वो भी कन्वर्जेंट आए। इवन हम देखेंगे आगे आने वाले एग्जाम्पल्स में भी काफ़ी सारे हैं हमारे पास, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट ये तो कहता है कि कन्वर्जेंट होगी सीरीज़, बट सिर्फ अगर कन्वर्जेंट है तो वो ज़रूरी नहीं है कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो। ओके, सो इस वीडियो में बस इतना ही। एंड अगर यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।